नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। रायजिंग राजस्थान जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट। भीलवाड़ा को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में बढ़ते कदम। जिले में निवेश की नई दिशा 10,340 करोड़ के 143 एमओयू हुए। रायजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से विकसित राजस्थान का सपना होगा साकार, कहा प्रभारी मंत्री डॉक्टर बाघमार ने। भीलवाड़ा 08 नवंबर। रायजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत शुक्रवार को जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट में 10,340 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के 143 एमओयू किए गए। इससे 23,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। होटल ग्लोरिया इन में आयोजित समारोह में जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार, विधायक अशोक कोठारी, विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल, जिला प्रभारी सचिव राजन विशाल, जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा सहित उद्यमियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में एमओयू संपन्न हुए। प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि राज्य सरकार राज्य में उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में इन्वेस्टर मीट आयोजित कर रही है, जिससे राज्य के विकास को नई दिशा मिले। भीलवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। राज्य सरकार की मंशा अनुसार यह मीट युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने और जिले में निवेश बढ़ाने के लिए उपयोगी साबित होगी। जिला स्तरीय समिट के बाद भी जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित रायजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में एमओयू किए जा सकेंगे। प्रभारी मंत्री डॉक्टर बाघमार ने कहा कि राज्य सरकार एमओयू करने के साथ उन्हें धरातल पर उतारना चाहती है, इसीलिए विभिन्न करों में छूट और अनुदान भी दे रही हैं। सरकार ने कई पॉलिसी नई बनाई है। हम उद्यमियों से भी सुझाव ले रहे ताकि इन्हें शामिल कर पॉलिसी बना सके। राज्य सरकार का उद्देश्य जिले को उद्यमिता में आगे बढ़ाना है ताकि जिले का और विकास हो। एक जिला एक उत्पाद के जरिए भी लोकल उत्पाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने बताया रायजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं, जिनमें ड्राफ्ट टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई गई है और उद्योगों के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं। राज्य सरकार जिले में उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं दे रही है। उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को भरोसा दिलाया कि आपको उद्योग लगाने में कोई समस्या नहीं आए, यही कोशिश रहेगी। मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए राज्य सरकार सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उद्योगों की समस्या समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। खनिज क्षेत्र में निवेश को लेकर भी चर्चा की। विधायक अशोक कोठारी ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार टेक्सटाइल पॉलिसी लाने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए रूपाहेली में भूमि का आवंटन किया जा चुका है। रायजिंग राजस्थान के माध्यम से भीलवाड़ा और राज्य के कदम विकास की ओर बढ़ेंगे। इन्वेस्टर मीट में एक जिला एक उत्पाद को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। इनमें 20 स्टॉल्स लगाई गई। 7 स्टॉल यार्न, सूटिंग व कपड़े से जुड़ी थी। इनके अलावा माइनिंग, भीलवाड़ा डेयरी, रेडीमेड गारमेंट, बैंकिंग सेक्टर, मेडिकल, फर पेंटिंग की स्टॉल भी रही। अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रायजिंग राजस्थान की थीम पर आधारित रंगोली, सेल्फी पॉइंट, एक जिला एक उत्पाद टेक्सटाइल प्रोडक्ट और रेडीमेड गारमेंट की स्टॉल्स के साथ साथ स्टोन कार्विंग, फर पेंटिंग, स्नैचिंग आर्ट, सरस डेयरी भीलवाड़ा, हिंदुस्तान जिंक, संगम, कंचन, नितिन स्पिनर्स, बीएसएन, चित्रक गारमेंट, केल्विन टेक्स वेंचर, द्वारकेश फॉर्मा, अग्रणी बैंक, विनोद ऑटो एलएलपी, कृषि बागवानी, मेडिकल, खनन विभाग की स्टॉल्स लगाकर उत्पाद एवं योजनाएं प्रदर्शित की गई। देखिए हमारी सरकार है, आप देखिए कि पहली अपने बजट के अंदर और पहले ही साल जो हमने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट किया गया है और हर जिले के अंदर जो है इस तरह से जो है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया जा रहा है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी के तहत जो है आज भीलवाड़ा जिले के अंदर भी राइजिंग राजस्थान मीट का आयोजन हुआ है और यहाँ पर करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू हुए हैं और करीब 23,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। कई इस तरह के क्षेत्र है जैसे टेक्सटाइल में, चूँकि यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट को प्रोडक्ट के रूप में सेलेक्ट किया गया है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वस्त्र नगरी के नाम से जो भीलवाड़ा जिला जाना जाता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हुआ है, हॉस्पिटल में हुए हैं, कई जो है अदर उसमें भी माइनिंग के क्षेत्र में भी हुए हैं। इस तरह से जो है 500 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के यहाँ पर एमओयू आज
जो हमारी बजट घोषणाएं थी उसमें रिप्स 2024 के अंदर हमने इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए और हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर कई इस तरह की आकर्षित घोषणाएं हमने कराई, जैसे कि हमने सब्सिडी दी है, लैंड टैक्स में भी हमने छूट दी है, विद्युत में हमने छूट दी है, कन्वर्जन शुल्क में हमने छूट दी है। इस तरह से जो अलग अलग हमारे पास में यदि और भी जो इन्वेस्टर्स हैं और हमारे व्यवसायी लोग हैं उनके सुझाव आएंगे तो हम राजस्थान को, जो हमारे एक प्रधानमंत्री महोदय का सपना है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय उसी तर्ज के ऊपर काम कर रहे हैं कि राजस्थान को विकसित राजस्थान की श्रेणी में बनाने के लिए जो है हम इन्वेस्टर्स को यहाँ पर आकर्षित कर रहे हैं और यहाँ पर हम उनको सारी फैसिलिटीज़ देंगे ताकि वो जो हम सिर्फ एमओयू दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि धरातल पर आप देखिए कि पहले ही साल में हमने जो है इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया जा रहा है ताकि अब उनको धरातल के स्तर पर जो है उनको लागू किया जाए। तो इस बार देखिए हमने अपनी बजट घोषणा के अंदर पहले ही साल हम इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया जा रहा है और हमने जो रिप्स 2024 के अंदर कई पॉलिसीज जो हमने बनाई है इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए और निवेशकों को प्रोत्साहित देने के लिए हमने तो जो कुछ कमियां उनको हम और सुधारेंगे। तो अभी हमारा पहला ही साल है और हमने पहले ही साल के अंदर इसीलिए इन्वेस्टमेंट मीट आयोजित किया था आने वाले सालों को उस पर धरातल पर उसको उतारा जा सके। हम कोई लास्ट ईयर में तो उतार नहीं रहे और चूंकि नरेंद्र जी मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का आत्मनिर्भर बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है, हमने स्टार्टअप पॉलिसीज, ये सिंगल विंडो पॉलिसीज और इस तरह से कई पॉलिसीज बना रखी है, कई सारी आकर्षक योजनाएं बना रखी है जिसके तहत हम जो दूसरे स्टेट से भी हम लोग कंपेयर करके अभी आप देखिए ना हमने विद्युत में छूट दी थी तो उनको हम यहाँ रोकने के लिए, तो आप देखिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट मीट आयोजित कर रहे हैं। पहले इस तरह की कोई आयोजन नहीं होते थे कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी हम प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो 7 उपचुनाव होने वाले हैं पूरे राजस्थान में एक बहुत ही अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आप देखिए कि सभी लोगों में एक उत्साह का माहौल है और राजस्थान के अंदर राज भी भारतीय जनता पार्टी का है। हर जो है वो यही चाहते हैं कि हम राजस्थान में सरकार के साथ रहें ताकि हमारे यहाँ का विकास हो और चूँकि भारतीय जनता पार्टी जब राजस्थान में आती है तब विकास की गंगा बहती है और उसी को लेकर राजस्थान में पूरा सातों की सातों सीटें जो है हम भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। सर में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और 100% जो है हम वहाँ से चुनाव देखिए वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, इस पर मैं अपना कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगी कि पूरे राजस्थान के अंदर एक बहुत ही अच्छा माहौल है। हो सकता है वो अपनी बौखलाहट की वजह से या जो जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक पूरा उत्साह है उसको देखते हुए कुछ हो सकता है, लेकिन मैं जो यही कहना चाहूँगी कि पूरे राजस्थान के अंदर एक बहुत ही अच्छा और उत्साह का उनका देखिए कि जैसे ही राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन आया और हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तुरंत हमने SIT का गठन किया था और तुरंत हमने टास्क फोर्स का गठन किया था कि ताकि इस तरह की महिलाओं पर और किसी भी तरह के कोई अत्याचार होते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो सके।